स्वागत है दोस्तों विरासत एकेडमी के इस नए चैनल के लिए। कपिल भैया काटना पड़ेगा। स्वागत है दोस्तों विरासत एकेडमी के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूजी के बच्चों के लिए बनाया गया है। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आज हम सारे डाउट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैनल को। आप सबसे पहले गूगल पे जाइए और सीयूईटी सर्च करिए, क्योंकि देखिए सीयूईटी की वेबसाइट ही सब कुछ है। वहां पे जितने भी इंफॉर्मेशन है उसी को आपको फॉलो करना है और टाइम टू टाइम आपको उस वेबसाइट पे जाना है, सर्च करना है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेंगी। सबसे पहले आप पहला जो टैब लाइन है उसे खोलेंगे। आप यहां पर यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। आप यहां पर देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के यहां पर पार्ट्स दिए हुए हैं, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। बहुत सारे बच्चों का टारगेट ये रहता है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाएं। कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं? तो यहां पर बाय नेम दिया हुआ है। जैसे हम यहां पर पढ़ सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि बनारस में है, संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें से कि जामिया मिलिया इस्लामिया है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद नागालैंड यूनिवर्सिटी है, तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें इलाहाबाद अलग से अपना पेपर लेता था, लेकिन 2025 में सीयूईटी के अंडर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आ गई है। तो ये न्यूज उन बच्चों के लिए है जो अभी सोच रहे हैं कि इलाहाबाद का अलग से फॉर्म आएगा। तो देख लीजिए कि ये यूनिवर्सिटी लिस्टेड है सीयूईटी में, तो आपको इलाहाबाद में अगर एडमिशन चाहिए तो आप सीयूईटी के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको दूसरा डाउट होगा कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो देखिए बच्चों, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग क्राइटेरिया है, अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी की कौन सी क्राइटेरिया है। तो चलिए हम आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। आप जब खोलेंगे तो यहां पर लिखा होगा बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स। अब जब भी यहां पे बच्चों को डाउट होगा कि सर बैचलर ऑफ आर्ट्स, हाँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स में दो सेक्शन है, एक ह्यूमैनिटीज है, एक लैंग्वेज है। तो यहां पे आपको क्या करना है कि आप ऑफर क्या करता है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स में, और सारे कोर्सेज अब 4 साल के हो गए हैं। पहले कोर्सेज 3 साल के होते थे, लेकिन एनईपी 2020 लागू होने के बाद अब सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ज्यादा से ज्यादा 4 साल की हो गई हैं। तो जिनके मन में ये डाउट है कि सर 3 साल का होगा क्या कोर्स, नहीं, अब सारे कोर्सेज 4 साल के हो गए हैं। मतलब आपको यूजी करना है तो आपको बीए 4 साल का करना होगा। देखिए इसमें क्या क्या है: इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, अरबिक, बंगाली, हिंदी, पर्शियन, पाली, संस्कृत, जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो सारे लैंग्वेजेस दिए हुए हैं। अब आपके मन में ये होगा कि ठीक है सर, ये तो समझ गया कि हमें ये मिल रहा है, लेकिन इसको निकालने के लिए, मतलब इन सब में हमें क्वालिफाई करने के लिए क्या सब्जेक्ट लेना होगा? तो देखिए आपके पास क्या ले सकते हैं। सबसे पहले जनरल टेस्ट देना होगा। पहला तो डोमेन है, जनरल है, ऑप्शनल है, 3 सेक्शन है। लेकिन आपको बीएचयू में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना है तो आपको 2 सेक्शन कंपलसरी हैं। पहला सेक्शन है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में या तो आप हिंदी ले सकते हैं या फिर आप इंग्लिश ले सकते हैं। दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन के लिए। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर जनरल एप्टीट्यूड में क्या आएगा? तो बेटा ऑलरेडी हमने इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, आप वहां पे जाइए, आप वहां पे देखिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आएंगे। साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर किसी को हिस्ट्री से करना है तो हिस्ट्री ऑप्शनल लेगा, पॉलिटी ऑप्शनल लेगा, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो। 2024 में ये आपके पास ऑप्शन था कि आप 6 सब्जेक्ट भर सकते थे, लेकिन अभी
CUET 2025 में सिर्फ और सिर्फ आप 5 सब्जेक्ट भर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई भी इनमें से एडमिशन चाहिए लैंग्वेज में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप 5 सब्जेक्ट चुन सकते हो। अब ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है सर? अभी सर हमने समझ लिया कि ठीक है सर, हमको इस सब्जेक्ट में एडमिशन चाहिए तो ये सारे टेस्ट देने, ये हमारे डोमेन है। सर एलिजिबिलिटी क्या है? तो आप ये समझ लीजिए कि आप क्लास 12 पास रहे या फिर अपीयर रहे। बीए इकोनॉमिक्स के लिए देखिए, स्पेशली कुछ बीए इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए आपका हाई स्कूल का जो स्टैंडर्ड है, हाई स्कूल का जो स्टैंडर्ड है बेटा, मैथमेटिक्स होना चाहिए। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सभी का मैथमेटिक्स होता है। मैं बात करूंगा कि बेटा संस्कृत यूनिवर्सिटी के बच्चों का नहीं होता है। तो अगर आपको बीए इन इकोनॉमिक्स लेना है तो आपका हाई स्कूल में, आपका हाई स्कूल में मैथमेटिक्स होना चाहिए। और 1 जुलाई 2025 को, यह ध्यान दीजिएगा, एज बहुत मैटर कर रहा है कि 1 जुलाई 2025 को आप 22 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब आप बिलो 22 इयर्स के हैं तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अगला कौन सा है? तो अगला है बीए एलएलबी, बीए एलएलबी ऑनर्स। अब आप कहेंगे कि बीएलएलबी ऑनर्स क्या है? बेटा ये 5 साल का कोर्स है। बीएलएलबी ऑनर्स जो है बीएचयू में 5 साल का कोर्स होता है। उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए भी सेम चीजें हैं। यहां पे लैंग्वेज टेस्ट चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। इसमें कोई भी अलग डोमेन सब्जेक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप लैंग्वेज टेस्ट डाल दो, हिंदी या इंग्लिश ले लो, और जनरल एप्टीट्यूड डाल दो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट डालेंगे, आराम से आप कर सकते हैं क्वालिफाई। लेकिन ये 5 साल का कोर्स है। अब यहां पर क्या होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है? तो आप यहां पर देख लीजिए कि आप क्लास 10th अपीयर रहें या पास आउट रहें, वही चीजें हैं। यहां पे कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी दिए हैं कि यदि आप 50% से कम मार्क्स पाएंगे तो आप एलिजिबल ही नहीं है। मतलब आप अगर जनरल हो तो एबव 50% से ज्यादा मार्क्स चाहिए, और यदि आप SC ST या OBC हो तो 40% और 35% मार्क्स चाहिए। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मार्क है। मतलब भैया अगर आपको एडमिशन लेना है तो इतने मार्क्स तो चाहिए ही। इसके अगर नीचे होता आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप ये समझ लीजिए। तो आपको अगर BA LLB 5 साल का कोर्स करना है तो मिनिमम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं। अगला आप देखेंगे तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। बैचलर ऑफ कॉमर्स या फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट बीएचयू का बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। आपको आकर यहां देखना चाहिए। यहां पे आप 4 साल कोर्स करने के बाद आपका प्लेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि कॉमर्स डिपार्टमेंट में कैंपस सिलेक्शन तक होते हैं। तो यहां पे आपको क्या चाहिए, आप यहां को देख लीजिए। आपको सबसे पहले बैचलर ऑफ कॉमर्स देता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स की डिग्री देता है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट की डिग्री देता है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सा डोमेन टेस्ट होगा, क्या होगा, क्या हमको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप देख लीजिए, ऑलरेडी CUET ने बता दिया कि आपको यही पढ़ना है और प्रश्न भी यहीं से आएंगे। तो देखिए क्या पढ़ना है आपको। सब्जेक्ट टेस्ट में अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग पढ़ना है, सब्जेक्ट टेस्ट बिजनेस स्टडीज है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। मतलब आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है और बिजनेस स्टडी पढ़नी है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना। आप यहां पे एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कितना कॉमन है। तो आप ये समझिए द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, अब यहां पर आप यही चीज है, सेम चीज है कि आप 10+2 कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिनांस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्सेज, सब के सब आप पास रहोगे तभी। अब यहां पे जो ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, अब वो पूछेगा क्या ह्यूमैनिटीज का बच्चा एडमिशन ले सकता है? तो आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि कहीं भी आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट दिख रहे हैं क्या? नहीं। पहले ऐसा होता था कि कॉमर्स में ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि क्राइटेरिया चेंज हो गई। क्राइटेरिया चेंज होने से क्या पता चल रहा है कि आपको क्लास 12 में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिनांस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट या फिर वोकेशनल कोर्सेज ही अलाउड हैं। मतलब यदि आपने हिस्ट्री लेकर पढ़ा है तो आप बैचलर ऑफ कॉमर्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ही क्लियरिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि क्या सर हम हिस्ट्री लेकर पढ़े हैं तो क्या हम कॉमर्स कर सकते हैं? बेटा आप खुद देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी ही नहीं है आपकी। चलिए आगे देखते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ BHU इन इंडिया।
पूरे इंडिया के सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या चाहिए, अब इसमें आपका यहां पर दिया हुआ है, लैंग्वेज टेस्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट टेस्ट दिया हुआ है, देख लेते हैं। सबसे पहला यहां पे पहला केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है, तो मैं बोलूंगा सर ये पीएमसी वाले बच्चों के लिए है, ये पीसीबी वाले बच्चों के लिए है, और ये एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए। मतलब अगर आपको बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर करना है, बीएससी एग्रीकल्चर करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के बच्चे नहीं, यहां पे मैथ्स के भी बच्चे और बायो के बच्चे भी एग्रीकल्चर से पढ़ सकते हैं। उनके लिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट उनको अप्लाई ही करने होंगे। जैसे आपने अप्लाई कर दिया मैथ और हिंदी और इंग्लिश, और आप सोच रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको यहां पर देख लीजिए, आपको मिनिमम सब्जेक्ट भरने ही पड़ेंगे। मतलब केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अगर आप पीएमसी से हैं तो पीएमसी भरना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप पीएमसी से थे तो आप भर सकते थे चाहे जो सब्जेक्ट, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। क्राइटेरिया बना दिया है कि आपको इन तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। मतलब 50-50-50 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से आएंगे ही आएंगे। और बायोलॉजी के जो सेक्शन है वहां पर आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर का सेक्शन है वो आप यहां से देख लीजिए। आप यहां पे आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए, वही एलिजिबिलिटी होगी। आप साइंस से रहो, पीएमसी से रहो, पीसीबी से रहो, एग्रीकल्चर से रहो, मिनिमम 50% चाहिए। मतलब 50% 12th में मार्क्स होने चाहिए। वही है कि आप 16 साल से कम और 25 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब आप देखिए, बीएससी इन एग्रीकल्चर आपको करना है तो आप 16 साल से कम नहीं हो सकते हैं और 25 साल से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। कब? 1 जुलाई 2025 को। तो अपनी क्राइटेरिया देख लीजिए, अगर आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तब। चलिए आगे देखते हैं, बैचलर इन साइंस। बैचलर इन साइंस में बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे कि बायो ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग मैथ ग्रुप की बात करेंगे। अब आप माइनर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट में जाएंगे, जब आप एडमिशन लेंगे ना, तो आपके साथ बहुत ही अलग चीजें होंगी कि आप सर बोलेंगे कि हमें जूलॉजी चाहिए, लेकिन ये नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं बच्चों कहता हूं कि विरासत एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, और आपको हर एक कदम पे बिना किसी हिचकिचाहट के आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करवा दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं, यहां पे बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स में क्या है, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस। अब बायो ग्रुप के लिए, मतलब क्या ये साइंस का बच्चा, मतलब साइंस के बच्चा में पीएमसी ग्रुप भर सकता है क्या? आप खुद देख सकते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है बायो ग्रुप। मतलब क्वेश्चन कहां से आएंगे? बायोलॉजी सेक्शन से आएंगे। लाइक यहां पे डोमेन सब्जेक्ट भी वही है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। वही आपको पास करने के लिए आपको क्या चाहिए? आप वही 50% से आप 12th क्वालिफाई हो और आप कर सकते हो। वही चीज है कि बायोलॉजी, जूलॉजी, ज्योग्राफी, अगर आपने आर्ट्स में ज्योग्राफी लिया हुआ है, आप सोच रहे हो यहां से आप कर सकते हो बीएससी इन ज्योग्राफी, नहीं, बीएचयू ने उसके लिए अलग क्राइटेरिया लगाया, उसके लिए आपको बीए इन ज्योग्राफी है। तो बीएससी इन ज्योग्राफी एंड बीए इन ज्योग्राफी अलग सेपरेशन है। तो आपको यह चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपको जियोग्राफी पढ़ना है तो आप दो जगह से पढ़ सकते हैं, बीएससी इन जियोग्राफी और बीए इन जियोग्राफी। दोनों का सब सेक्शनल पार्ट भी अलग है और यहां पे दोनों के सेक्शन भी अलग अलग हैं। चलिए अब देखते हैं यहां पर अगला, वही बैचलर इन साइंस ऑनर्स। बैचलर इन साइंस ऑनर्स मैथमेटिक्स ग्रुप, जैसे बायो ग्रुप था वैसे मैथमेटिक्स ग्रुप होगा। वही मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, अर्थ साइंस। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे ज्योग्राफी दोनों के लिए कॉमन है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी दोनों के लिए इसलिए कॉमन है क्योंकि यह इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप दोनों कर सकते हो। देखिए, ज्योग्राफी में बायोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में मैथ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप दोनों कर सकते हो। यह आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा। अब उसी के लिए वही पीएमसी, मतलब फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, आपको 3 सब्जेक्ट डोमेन चूज करने हैं, और आप जब 3 सब्जेक्ट डोमेन चूज कर लोगे तो आप एलिजिबल हो बीएससी मैथ्स, या फिर यूं कहें कि बीएससी ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगला हम देखेंगे बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। देखिए यहां पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग से सेपरेट है, तो यहां पर बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीटेक बीएचयू बीटेक भी कराता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है सर आईआईटी बीएचयू है, आईआईटी में होगा क्या? नहीं, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खुद एग्रीकल्चर विभाग में आपका बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी भी करवाता है।
इसमें क्या है, आपको सब्जेक्ट क्या लेना होगा आप ये देख लीजिए, यहां पर भी केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, मतलब केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स डोमेन लेके भी आप बीटेक कर सकते हो डेयरी टेक्नोलॉजी में। आप ये समझ लीजिए बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, मतलब दूध से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, दूध से रिलेटेड जितने भी इनोवेशन है, आप बैचलर इन टेक्नोलॉजी डेयरी। ठीक है, अगला देखते हैं, फूड टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे, यह भी अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आता है। इन दोनों का बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बहुत ही अच्छे प्लेस पे है। आप जब यहां से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा। अब यहां पर भी वही है कि बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी करने के लिए भी केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स चाहिए, वही सारी चीजें दी हुई, मतलब पीएमसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेन सब्जेक्ट में आपको भरना ही भरना है। अब यहां पे एक बहुत ही क्रूशियल, मतलब क्रूशियल का मतलब आपको कि सर इसका क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा बेटा इस पे बहुत बवाल हुआ था, वोकेशनल को लेके बहुत बवाल हुआ था। क्यों? क्योंकि ये जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो मेन कैंपस में नहीं है। 2023 से वोकेशनल कोर्सेज मेन कैंपस से हटाकर बीएचयू की एक और कैंपस है जिसको हम लोग साउथ कैंपस कहते हैं, जो मिर्जापुर में है, बरकछा में है, वहां पे है। मतलब कि क्या अगर आपको वोकेशनल कोर्सेज करना है तो क्या आप मेन कैंपस में कर सकते हो? तो बेटा सत्य यही है, अगर आपको कोई भी भटका दे, कोई भी कहीं से भी भटका दे कि आप भर दो भैया वोकेशनल कोर्स, आप बीएचयू से करोगे, लेकिन आपको डिग्री तो बीएचयू से मिलेगी, लेकिन आपका कैंपस बरकछा रहेगा। तो भरने से पहले विरासत एकेडमी से मिल लीजिए, आपको एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, बैचलर इन वोकेशनल इन फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी जितने भी कोर्सेज हैं वो बरकछा में चलाए जाते हैं। उसके लिए आपका क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए, मतलब हिंदी और इंग्लिश और जनरल टेस्ट, वही जो बैचलर ऑफ आर्ट्स में चाहिए। आप आराम से देख सकते हैं, वही है। यहां पे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, ये सब बैचलर इन वोकेशनल के पार्ट हैं, बैचलर इन वोकेशनल के पार्ट हैं। ठीक है, इसको हम लोग वोकेशनल साइंसेस कहते हैं। टूरिज्म एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट, सब के सब बरकछा में चलते हैं। ठीक है, राजीव गांधी साउथ कैंपस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बरकछा, मिर्जापुर, ये जितने भी कोर्सेज आपको वोकेशनल से रिलेटेड हैं वो वहां चलते हैं मेन कैंपस में। 2023 से ये पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। अब आगे भी आप देखेंगे कि लैब टेक्नोलॉजी है, यहां पे है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बीएफए, मतलब जितने भी बच्चे कला से रिलेटेड, कला का मतलब ड्राइंग होता है, ठीक है, ड्राइंग से, पेंटिंग से रिलेटेड है, तो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट आप आयुर्वेदा के जस्ट सामने है। डॉक्टर उत्तमा दीक्षित इस समय डीन है, बहुत ही अच्छी मैम है। आप यहां पे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्राफ्ट कर सकते हैं और अपनी जितने भी आपकी ड्राइंग स्किल है वो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहां पे इनोवेशन एंड डिजाइन की एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बीएचयू सिर्फ और सिर्फ आपको आपको ये नहीं बताता है कि आप ये कोर्स ले सको, आपको पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी देता है जिससे आप अपनी स्किल को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, वही बैचलर इन फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स या फिर कॉमर्शियल आर्ट्स, वही चाहिए। यहां पे नोट दिया है, द फाइनल एडमिशन मेरिट फॉर दीज कोर्सेज विल हैव विद बोथ सीयूईटी यूजी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, मतलब बीएफए अगर आपको चाहिए तो आप यूजी का एग्जाम भी दोगे प्लस वहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। मतलब आप फाइन आर्ट्स में यूं ही नहीं चले जाओगे कि ठीक है भैया यूजी का पेपर दे दिया, निकाल लिया, आप चले जाओगे, नहीं, आपको वहां पे बीएचयू खुद का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा। और आप अगर वो एग्जाम कंडक्ट, मतलब वो एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लोगे तो आप बीएफए में एडमिशन ले लोगे। फीस बहुत ज्यादा नहीं है, फीस 3,600 रुपए है, मतलब बहुत ही कम फीस है। बाहर आप जाओगे कहीं और यूनिवर्सिटीज में तो फीस 20-20 हजार, 40-40 हजार, मैंने तो सुना 1-1 लाख रुपया है, लेकिन बीएचयू में 3,000 रुपए है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ बहुत ही अमीर ही नहीं, गरीब घर के बच्चे भी बहुत ही सस्ते अर्थात बहुत ही कम दाम पे पढ़ सकते हैं। इसलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं वही परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस से रिलेटेड है, डांस से रिलेटेड है, सिंगिंग से रिलेटेड है, वोकेशनल से रिलेटेड है। यहां पे परफॉर्मिंग आर्ट्स इन वोकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस, यहां पे 3 डिपार्टमेंट है। वोकल है, वोकल में आपको नॉर्थ इंडियन क्लासिकल होगा, इंस्ट्रूमेंटल में है सितार फ्लूट, इंस्ट्रूमेंटल में है तबला, डांस में भरतनाट्यम एंड कथक। मतलब जिसको भी अपनी रुचि बढ़ानी है गायन में, डांस में, इंस्ट्रूमेंट में, वो बीएचयू से बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स
कर सकता है। यहां पे क्या चाहिए सब्जेक्ट है परफॉर्मिंग आर्ट्स, आप लैंग्वेज में जाएंगे, आप सिलेबस में जाएंगे, सिलेबस में आपको दिया रहेगा परफॉर्मिंग आर्ट्स, कोड 320 है। आप वहां पे देखिए कि कौन कौन से टॉपिक है जो आएंगे, आप उसे चूज करिए, आप उसे भरिए। लेकिन वहां यहां पर भी वही है, कंडक्ट कराएगा बीएचयू क्या, अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कर सकते हो। यहां पे मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में एडमिशन ले लिया और आपने वोकल ले लिया, लेकिन आपका इंटरेस्ट था इंस्ट्रूमेंट में, तो बीएचयू डिप्लोमा भी कराता है। मतलब आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो, जो कि स्पेशल कोर्सेज होते हैं सिर्फ बीएचयू के बच्चों के लिए। मतलब आपने वोकल ले लिया, लेकिन आपका इंटरेस्ट यदि इंस्ट्रूमेंटल में भी है, तो आप उस इंस्ट्रूमेंटल कोर्स का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। लेकिन यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ बीएचयू के रेगुलर बच्चों के लिए है। आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बाहरी बच्चा नहीं कर सकता है। 2024 के पहले सभी बच्चे कर सकते थे, लेकिन बीएचयू ने अपने नियम को चेंज कर दिया है। और भी देख लेते हैं। संस्कृत के बच्चे हैं, शास्त्री, जिसको हम लोग बीए कहते हैं, जो कि संस्कृत वैदिक धर्म विज्ञान संकाय है, एसवीडीवी जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है वेदा से रिलेटेड। और संस्कृत विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का विश्व विख्यात है, क्योंकि हमारे जितने भी परम ज्ञानी हुए हैं वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ही निकले हुए हैं। आप यहां पर देखिए, शास्त्रीय ऑनर्स में वेदा है, कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, व्याकरण है, ज्योतिष है। आपको जितने भी सब्जेक्ट संस्कृत विभाग से रिलेटेड है वो आपको एसवीडीवी डिपार्टमेंट से कराएगा। और आपको सब्जेक्ट बस एक लेना है, संस्कृत। आप बस एक सब्जेक्ट चूज करेंगे संस्कृत, और आपका एडमिशन शास्त्री में हो जाएगा। वही है कि आपको बीएचयू या फिर मध्यमा, उत्तर मध्यमा, अपा शास्त्री, इंटरमीडिएट, मतलब वहां पे संस्कृत कंपलसरी है। मतलब अगर आपको शास्त्री में एडमिशन चाहिए तो क्लास 12th में संस्कृत कंपलसरी है। अब आगे आप देख लीजिए, यहां पे बैचलर इन साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग रेडियोथेरेपी कहते हैं, ये एकदम नया कोर्स है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। जितने भी लोगों को रेडियो टेक्नोलॉजी या फिर लैब टेक्नोलॉजी में जाना है, वो बैचलर इन साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी में करेंगे। इसके लिए क्या कोर्सेज है, वही है कि आप पीएमसी या फिर पीसीबी दे सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ आईएमएस, मतलब इंडियन मेडिकल साइंस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कराता है। मतलब आप जो लोग एम्स में पढ़ने आते हैं, जो एमबीबीएस करने आते हैं बीएचयू से, आप उसी विभाग में पढ़ोगे, लेकिन आपका कोर्स का नाम अलग होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियोथेरेपी या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जितने भी हमारे रे डायग्राम हो रहे हैं, स्कैनिंग हो रही है, उसकी पढ़ाई होती है। और वही पढ़ाई के लिए आपको यहां पर देखिए, यहां पर आप बायोलॉजी से कर सकते हैं, यहां पे आप मैथ से कर सकते हो। रेडियोथेरेपी में तो रेडिएशन है, तो रेडिएशन तो फिजिक्स में भी पार्ट है, बायोलॉजी में भी है। लेकिन यहां पर मेडिकल रेडियोलॉजी की बात करेंगे तो आप स्पेशली आप सिर्फ बायो के बच्चे कर सकते हैं, और वही आईएमएस विभाग से कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा, यदि आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जितने भी कोर्सेज करने हैं, उनके डोमेन सब्जेक्ट क्या लेने हैं, उनके डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अगला, अगर आपको और किसी विश्वविद्यालय के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जरूर करें और फॉलो करें हमारे इस चैनल को, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यह वीडियो मिल पाए और उनके सारे डाउट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। तो जुड़े रहिए विरासत एकेडमी में। तब तक के लिए धन्यवाद।